ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो अभी का जो हमारा सत्र है वो है अनरिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, और इस हमारे सत्र के आज के स्पीकर हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। मैं आपको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। ब्रदर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। हम हमारे आज के गेस्ट का भी स्वागत करते रहेंगे। साथ साथ में डॉक्टर सविता रानी जी रोहतक से, आप हमारे आज के सत्र के चेयरपर्सन हैं। आप भी अपना स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। और साथ में डॉक्टर भजन लाल जी रामपुर शाहबाद से, आपका भी हम इस सत्र में स्वागत करते हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, आज के हमारे सभी स्टेज गेस्ट का स्वागत बैजेस और बुकेज के साथ करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भजन लाल जी रामपुर शाहबाद से, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहित गुप्ता प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जीबी पंत PGIMS, और डॉक्टर सविता रानी जी HOD ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी PGIMS। तो आज का हमारा जो सत्र है वो है अनरिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माइंड। तो जब हम अपने मन के बारे में कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? किसका मन है? किसका मन है? पड़ोस वाले का? क्या कहते हैं? मेरा मन। तो मेरा मन माना मेरा, तो मेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको ओन करने के लिए भी उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उसकी डेप्थ में जाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे बीच में डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं, जो आज हमें बताएंगे कि मन क्या है, मन को कैसे हम यूज़ करें, उसकी पावर क्या है, उसके पोटेंशियल को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें, हम जानेंगे। उसके पहले हम आपको मोहित गुप्ता भाई जी से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। He is currently working as professor in cardiology at GB Pant Hospital. He has done MD Medicine and DM Cardiology from Maulana Azad Medical College, and currently awarded with prestigious Agra Ratna Award by Honorable Chief Minister of Delhi from Distinguished Medical and Social Services to the Society. और आपको 18 गोल्ड मेडल भी प्राप्त हैं और साथ में 5 सिल्वर मेडल भी प्राप्त हैं आपके मेडिकल करियर में। इन अक्टूबर 2006 he has been awarded with Young Scientist of the Year by Association of Physicians of India, एंड आपको अभी रिसेंटली एक और अवार्ड प्राप्त हुआ है, एमिनेंट मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर अवार्ड फ्रॉम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ DM में। ये सब आपको अचीवमेंट्स मिली, और इसके साथ साथ आपकी एक अचीवमेंट ये भी है, आप बचपन से ही इस राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और राजयोग के ज्ञान को आपने अपने इस करियर के साथ साथ परस्यू किया है। तो राजयोग हमारी लाइफ में कैसे परिवर्तन भी लाता है और कैसे हम मन की शक्ति को यूज़ करें, हम अभी ब्रदर से सुनेंगे। सॉरी, मोहित गुप्ता के लेक्चर के पहले हम माइक ले लिया। हम दिल्ली में तो कल इनको अवार्ड मिलेगा, सम्मान किया जाएगा। हमारे इतने सीनियर डॉक्टर हैं और मेडिकल विंग के तरफ से हम अभी लेक्चर शुरू करने के पहले हमें 2 मिनट आप लोगों को इजाज़त हो तो आपके सेशन से हम 2 मिनट लेना चाहते हैं। अवार्ड सम्मान किया जाए ना ऐसे महान व्यक्तियों का। हम अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति स्वप्न नहीं देख रहा हूँ मैं। मेरे सामने ये बच्चे इतने छोटे छोटे थे, मैं चाहूँगा कि इनके माँ बाप खड़े हो जाएं तो मेरे लिए बहुत गौरव होगी। डॉक्टर MD गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता, ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए। दिल्ली में आवाज़ हो गया कि इनका परिवार अब खराब हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी में गए, 2 बच्चे भी खराब हो जाएंगे, और ब्रह्मा कुमारी में आने से आज बच्चे क्या हो गए देखा। सरकार हर डिपार्टमेंट से अवार्ड मिल रही है। तो हम आपके तरफ से, आप सभी के तरफ से, हम गिरीश भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टोपी पहना करके सम्मान करें, डॉक्टर गौरव अग्रवाल शॉल पहना करके करें, और मैं साफा पहना करके।
ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत और हमारी किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। राजयोग, मेडिटेशन और ऐसे जो सुंदर समागम होते हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तित तो करते हैं, लेकिन जीवन को परिवर्तित करने का जो आधार है, जो उसका बेस है, वो हमारे संकल्पों का परिवर्तन है, हमारे सोच का परिवर्तन है, हमारे विचारों का परिवर्तन है। हमारे संकल्प हमारी वृत्ति को बनाते हैं, हमारी दृष्टि को बनाते हैं, हमारे मुख हमारी कृति को बनाते हैं। और जब हमारे दृष्टि, वृत्ति और कृति, हमारे कर्म परिवर्तित होते हैं तो हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है। हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है तो हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। और इसका आधार जो है वो केवल हमारे संकल्प हैं। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में छोटा था, मैं आया था तो ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्यार की भावनाएं, शांति की बातें रोज़ याद करना, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी और मैं आज भी इनको रोज़ आत्मसात करते हुए सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक प्रश्न एज अ साइंटिस्ट जो हमेशा मेरे मन में आता था और जो आप सबके भी मन में ज़रूर आता होगा कि इस ज्ञान का, इस स्पिरिचुअलिटी का आधार क्या है। अक्सर स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को डिफरेंट माना गया है। उनको माना जाता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर पिछले 3 दशकों से भी अधिक कईयों की प्रेरणाओं से पढ़ने के बाद हमने कोशिश किया कि इस अध्यात्म को हम साइंस से कैसे स्टडी करें, इसको लिंक करें। अगर कल कोई आपसे पूछते भी हैं कि मैं अपने आप को अगर आत्मा समझता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, मैं किस तरह अपने आप को रियलाइज़ करूँ, अपने जीवन को परिवर्तित कैसे करूँ। अच्छी बातें तो कोई भी बता सकता है, तो उसको समझने का आधार, उसको अपने जीवन के अंदर अपनाने का आधार है हमारी बुद्धि, हमारे संकल्पों का परिवर्तन। और आज अगले 1 घंटे के अंदर मैं आपको आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर लेकर चलूँगा। शायद जो बातें आज आप सुनने वाले हैं आपने थोड़ा सुना होगा, लेकिन इतनी डिटेल्ड और डीप में एक एक एस्पेक्ट को कि कैसे अध्यात्म हमारे जीवन के साइंटिफिक बेसिस को परिवर्तन करके हमारे जीवन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक एक चीज़ को समझ के साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हम आपके सामने रखेंगे, कुछ ऐसी अपने जीवन की कहानियाँ जो मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने जेनेटिक्स के किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस से किए हैं, वो सब मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आप जब यहाँ से जाएँ तो केवल सोच कर नहीं जाएँ, सोच और समझ कर जाएँ। मेरा हमेशा मानना रहा है, डॉक्टर वॉन डॉयर बहुत सुंदर कहते हैं कि इन टुडेज़ वर्ल्ड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ दिस इज़ हैपनिंग। ये क्यों हो रहा है और मैं क्यों इसको स्वीकार करूं। तो इस यात्रा को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूं। वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है, एक महात्मा की है, सुंदर सत्संग कराता था, बहुत शांत चित्त था। एक दिन आकर सत्संग में ऐसे ही बैठ गया और आप जैसे अति विद्वान लोग सामने बैठे हुए थे। भूकंप आया, सब लोग डर गए और एकदम बाहर भागने लगे, कोई इधर दरवाजे से, कोई उधर दरवाजे से, कोई नीचे, कोई ऊपर। लेकिन वो महात्मा आराम से अपनी सीट पर, अपने आसन पर बैठा रहा। तो जिस जजमान ने उसे बुलाया था उसने कहा इसके साथ तो प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो वो वहाँ जाकर उसके साथ बैठ गया और जैसे ही भूकंप खत्म हुआ, लोग वापस आए तो उस महात्मा ने अपना प्रवचन आरंभ किया। तो उसने कहा रुक जाइए महात्मा जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसने कहा पूछो बेटा। उसने कहा अभी भूकंप आया था और सब भाग रहे थे, आप यहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसने कहा नहीं बेटा, जब भूकंप आया तो वो भी भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था। तो उसने कहा कहाँ भाग रहे थे, आप तो यहाँ बैठे हुए थे। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा वो लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। तो उसने कहा स्पष्ट करिए महात्मा जी। तो उसने कहा बेटा आजकल जीवन में लोग 3 नैयाओं में सवार होकर बाहर भागते रहते हैं। पहली जो नैया है वो धन की नैया है। धन की इच्छाओं के साथ साथ व्यक्ति उस पर सवार होकर बाहर भागता रहता है। दूसरी है संबंधों की और इच्छाओं की नैया, ना कभी खत्म होने वाले, उस पर भी सवार होकर लोग बाहर भागते रहते हैं। और तीसरा है हमारे स्वास्थ्य की नैया।
लेकिन बेटा जैसे ये 3 नावें बाहर जाती हैं, ऐसे एक रास्ता हमारे अपने जीवन के अंदर भी जाता है, एक मार्ग हमारे अपने अंदर भी जाता है, द रोड लेस ट्रेवल्ड। उस यात्रा पर हमको स्वयं जाना होता है और अक्सर लोग उसके लिए समय नहीं निकालते। उस यात्रा पर जब हम जाते हैं तो हमको स्वयं की शक्तियों का अनुभव होता है। हमको मालूम होता है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी स्वस्थिति को अपने संकल्पों के द्वारा हम स्वयं को शांत रखते हुए, कैसे स्थिर रखते हुए इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी मार्ग को आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की जो इस यात्रा पर हम लोग चलेंगे, ये यात्रा हमारी अपने अंदर की यात्रा होगी। और इस सब यात्रा पर आपसे भी कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा। और यात्रा पर चलने का आनंद तभी है कि हम लोग मुस्कुराते हुए साथ चलें, है ना। थोड़े समय के लिए अपने मोबाइल को साइड रख लें। इस मोबाइल ने ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी को बहुत हमसे खींच लिया है, हमसे बहुत दूर ले गया है। लेकिन आज इस यात्रा पर हम सब साथ चलते हुए जो बैलेंस हमने अपनी ज़िंदगी में खोया है, उस बैलेंस को हम लोग पुनः प्राप्त करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो आज अगर हम देखें, हमारे जीवन के अंदर 2 शब्द जो हैं वो ज़्यादा जुड़ चुके हैं। हर व्यक्ति सवेरे से शाम, अगर डॉक्टर्स के लिए तो स्पेशली कहा जाए तो 2 शब्द बहुत कॉमनली उपयोग होते हैं। और जानते हैं वो 2 शब्द क्या हैं? वायरस से भी ज़्यादा वायरल हैं। वो हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इस भागती दौड़ती रेस में जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो टेक्सास यूनिवर्सिटी, लॉरेंसन यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी हुई है उसमें बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया कि जो व्यक्ति मान लेता है कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास समय नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो स्ट्रेस है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है और उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो जाती है। तो आज सबसे पहले हम लोग अपने जीवन में, ताली हम तब बजाएंगे जब हम इस शब्द का त्याग करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में आज हम सब एक शब्द का त्याग करेंगे। तैयार हैं सभी लोग मेरे साथ? यस? हाँ भाई, पीछे वाले भी तैयार हैं या आगे वाले हैं? एवरीबडी। हाँ, तो सब मेरे साथ साथ बोलेंगे कि आज के बाद, देखो भाई, मेडिकल विंग में बड़ी आवाज आनी चाहिए, है ना। सभी के साथ मुस्कुराते हुए प्यार से, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बी इजी हूं। देखो, बिजी शब्द में कितना सुंदर शब्द छुपा है, बी इजी। तो आज के बाद कभी भी हमको ये शब्द नहीं बोलना कि बिजी हूँ, जल्दी करो। ऑलरेडी लाइफ इमरजेंसी मोड में हमारी चल रही है। सवेरे से शाम भागते रहते हैं, भौतिकता की रेस है, कहीं मेटलिज्म की रेस है। और इस रेस में भागते भागते हमारा सुख, चैन और हमारी शांति, हमारी खुशी हमसे दूर चली जाती है। और उस खोई हुई शांति, उस खोए हुए सुकून को ही प्राप्त करने के लिए दोस्तों, रोज हम अपने सुकून को ही गिरवी रख के फिर यात्रा आरंभ कर देते हैं, रोज चल देते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस खोए हुए सुकून को अपनी लाइफ में प्राप्त करना। और इसका आधार केवल कहीं बाहर नहीं, वो स्वयं हमारे अपने जीवन में है। एक बारी एक महात्मा से लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन बार बार आप शीशे को 2 बारी क्यों देखते हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो मैं शीशे को देखता हूँ और इस शीशे में मुझे दिखाई देता है कि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण क्या है। तो वो लोग हंसने लगे, आपको तो अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो, मेरे जीवन की समस्याओं का कारण बाहर नहीं, वो स्वयं मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बारी क्यों देखते हो? तो उन्होंने कहा, जब मैं दूसरी बारी देखता हूँ तो मुझे इस शीशे में मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है, उसकी शक्ल दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा, फिर भी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो अगर मेरे जीवन की समस्याओं का कारण बाहर नहीं, मेरे स्वयं मैं हूँ, तो सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। और उस सॉल्यूशन को ही आज हम लोग दोस्तों देखने के लिए आज इस यात्रा का आरंभ करेंगे कि इफ़ आई डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ। दोस्तों, यूट्यूब देखते रह जाएंगे, भाषण सुनते रह जाएंगे, लेकिन यदि परिवर्तन मैंने स्वयं अपने संकल्पों, अपने जीवन में नहीं किया, तो मेरा जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप अपने जीवन के, अपने सृष्टि के स्वयं निर्माता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप में से कौन कौन मानता है कि आपके विचारों का आपके भविष्य पर दोस्तों असर पड़ता है? हाथ उठाइए। सभी लोग मानते हैं। अगर हम सब लोग मानते हैं कि हमारे विचारों का हमारे भविष्य पर असर पड़ता है, तो हम में से कौन कौन रोज सवेरे उठकर अपने भविष्य का निर्माण करता है?
ये सोचने वाली बात है। देखिए 100 से 1% 2% पर परसेंटेज आ जाती है। यही है कि जानना और उस पर बिलीव करके उसको कार्य में लगाना, इन दोनों के अंतर के कारण हम अपने भविष्य का दोस्तों निर्माण नहीं कर पाते हैं। अध्यात्म की बात करते हैं लेकिन उस अध्यात्म को सुनते हुए, आत्मसात करते हुए, उसको जीवन में समझकर ना धारण करने के कारण हम हर कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 50,000 संकल्प जो आपके मन की फैक्ट्री रोज उत्पन्न करती है दोस्तों, उसमें से सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की स्टडीज कहती हैं कि 95% हमारे विचार नकारात्मक, वेस्ट, रिपीटेटिव और नेगेटिव होते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई फैक्ट्री में से 95% थॉट्स हमारे नेगेटिव और वेस्ट हैं, तो क्या उसको पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे। तो सोचिए, मन दौड़ रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, लेकिन आउटपुट वेस्ट, नेगेटिव और रिपीटेटिव है। केवल 5% हमारे विचार। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन में हमको व्यवहार देते हैं और हमारा व्यवहार ही हमारी भावनाओं को उत्पन्न करता है, हमारी फीलिंग्स को। द वे यू आर फीलिंग, अगर आपका मूड अच्छा है, मन अच्छा है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? फर्स्ट क्लास होगा। और आपके जीवन की भावनाएं कैसी होंगी, संबंध कैसे होंगे? वो भी पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे। अर्थात जीवन का आरंभ, श्रेष्ठ जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? मेरे विचारों से होता है, हमारे संकल्पों से होता है। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो आज उठता है, जो आप कहेंगे ठीक है डॉक्टर मोहित, कई बारी हम लोग बोलते हैं कि आप चिंता नहीं करो, मैंने केवल सोचा ही था, मैंने उसको कुछ भी बोला नहीं है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि मेरी सोच तो मेरे तक ही रहती है। क्या साइंस इसको कैसे कहती है? क्या मेरे विचार मेरे ब्रेन के अंदर ही रहते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं, नहीं और नहीं। क्योंकि आज मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम, जो बहुत सुंदर MRI बेस्ड मशीन है, उसने क्लियर दिखाया है कि मेरे विचार बहुत पावरफुल तरीके से बाहर रेडिएट होते हैं और सारे विचारों को ये ब्रेन की इमेजिंग मशीन जो है ये कैप्चर कर लेती है विदाउट टचिंग माय ब्रेन। तो यानी जो मैं सोच रहा हूं, मेरे सोचने से पहले ही वो विचार बहुत पावरफुल तरीके से बाहर रेडिएट करते हैं और जिसके लिए मैं सोचता हूं वो विचार उस तक दोस्तों पहुंच जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस मेरी थॉट्स और मेरे सोच की है। मेरी सोच, तीसरा प्रश्न दोस्तों, कहाँ कहाँ एक्ट करेगी? अगर मैं विचार ला रहा हूँ तो ये विचार कहाँ कहाँ जाकर असर करेंगे? मेरे विचार सबसे पहले मेरे स्वयं के शरीर और मन पर असर डालते हैं, मेरी बॉडी की जीन्स पर असर डालते हैं, मेरे शरीर पर असर डालते हैं, मेरे संबंधों पर असर डालते हैं। मेरे संबंध किस प्रकार के हैं वो भी मेरे विचारों पर निर्भर करता है दोस्तों। और मेरे एनवायरनमेंट, संपूर्ण सृष्टि पर भी ये पावरफुल असर, चाहे मेरा खाना हो, चाहे मेरा पानी हो, चाहे मेरा एटमॉस्फेयर और नेचर हो, सब पर असर डालते हैं। अब इन सब का लॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस क्या है? मैं क्यों मानूं कि ये मेरे शरीर पर असर डाल रहे हैं? आज इन एक एक चीज को मैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आपके सामने रखूंगा और तब आप कन्विंस हो जाएंगे कि यस, मैं अपने विचारों के परिवर्तन के द्वारा अपनी जीवन, अपनी सृष्टि को संपूर्ण रूप से दोस्तों परिवर्तन कर सकता हूं। आइए देखते हैं, क्या मेरे विचार मेरी जीन्स पर असर डालते हैं? इस साइंस को दोस्तों बहुत सुंदर साइंस कहा जाता है, एपिजेनेटिक्स। अगर विचार मेरे जीवन पर असर नहीं डालते, जीन्स पर नहीं असर डालते, तो इसका अर्थ है यदि मेरे बॉडी के अंदर, मेरे परिवार के अंदर किसी को हार्ट अटैक और कैंसर है, तो वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होकर मेरे तक जरूर आएगा। और अगर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता तो ये तो चिंता का विषय है। यानी मैं अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे मम्मी एंड डैडी आर माई लिमिट। लेकिन दोस्तों, आज नई साइंस एपिजेनेटिक्स की, जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर स्विचेस, बाहर की इन्फ्लुएंसेस किस तरह हमारे जीवन के जीन्स को कंट्रोल कर सकती हैं, उनको ऑन और ऑफ कर सकती हैं। आप सोचिए, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति कि आप कहेंगे मेरी कैंसर की जीन बंद हो जाए, आपने संकल्पों के द्वारा उसको ऑफ कर दिया। आप सोचिए कि आप कहें कि मेरी हेल्दी जीन ऑन हो जाए, आपने जाके उसको ऑन कर दिया। अगर इतनी शक्ति आपके पास है तो दोस्तों जिंदगी में हमें और क्या चाहिए? हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसी चीज को हम साइंस के रूप से देखेंगे कि हाउ जो जीन्स अंदर आप क्रोमोसोम के अंदर छुपी हुई हैं, इनको हम अच्छी जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करा सकते हैं और नेगेटिव जीन्स को कैसे हम बंद कर सकते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स पर। इन्होंने जो पेशेंट्स इलाज नहीं करा रहे थे उनको मेडिटेशन सिखाया
और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाया। केवल 3 महीने के अंदर लाइफस्टाइल के चेंजेस के द्वारा कैंसर कॉजिंग जीन जो है वो डाउन रेगुलेट हो गई और जो हेल्दी जीन थी वो पावरफुली अप रेगुलेट हो गई। और यही नहीं दोस्तों, 3 महीने के अंदर इन्होंने देखा कि 500 से भी ज़्यादा जीन्स जो शरीर की थी वो चेंज हो गई और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो डाउन रेगुलेट होती चली गई। ये फर्स्ट स्टडी थी जिसने दिखाया कि केवल जीवन शैली के परिवर्तन के द्वारा, अपनी सोच के परिवर्तन के द्वारा हम अपनी जीन्स को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज़ को लेते हुए अपने जीवन के अंदर कई बारी हार्ट अटैक के पेशेंट्स में करीब 150 से 200 केस हफ्ते में ऑपरेट करता हूँ। हुआ क्या कि अराउंड अबाउट 25% जो थे वो केसेस मेरे पास हार्ट अटैक के आते थे, मतलब जो यंग आते थे जिनकी उम्र 18 से 30 साल होती थी। और इसको मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा दोस्तों स्टडी करना चाहिए। ये कैसे हुआ, ये आज से करीब 6-7 साल पुरानी बात है। रात को 9 बजे का टाइम था, सैटरडे का दिन था और हम लोग लैब को वाइंड ऑफ कर रहे थे। ये एग्जैक्ट स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सडनली हमारी लैब के बाहर शोर हुआ, कैथ लैब के बाहर, और एक लिटरली यंग डेड बॉडी को हमारे अंदर कैथ लैब में लाया गया। इट वॉज ऑलमोस्ट डेड, दे वर रिससिटेटिंग हिम, उसको इंट्यूबेट किया हुआ था, देयर वाज नो रिदम, ब्लड प्रेशर वॉज प्रैक्टिकली 0। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड, देयर वाज बहुत तेज़ी से फोर्स के साथ लाया कि सर यंग लड़का है, 24 साल का, मैसिव हार्ट अटैक हुआ है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने उसको इमीडिएटली टेबल पर लिया। वी वर वर्किंग ऑन अ डेड बॉडी प्रैक्टिकली। तो मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया, उन्होंने कहा सर आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। मैंने कहा वी आर ऑलरेडी इन दी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, लेट अस गिव अवर बेस्ट। उनकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी 100% ऑक्लूडेड थी। हमने उनको एंगेज किया, हमने उनकी आर्टरी को ओपन किया, थ्रोम्बस को सक करके बाहर निकाला, उनको सपोर्ट सिस्टम से दिया, एंड वी कुड सी दैट इट हार्ट स्टार्टेड बीटिंग राइट ऑन द टेबल एट 10 PM इन द नाइट। उसके बाद इंटूबेटेड था, प्रेशर वॉज अराउंड अबाउट 60-70। ऑपरेशन बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, दैट वॉज द बेस्ट वी कुड हैव डन। अगले दिन जब मैं राउंड पे गया मॉर्निंग के अंदर तो पेशेंट वॉज मच बेटर, हीमोडायनेमिक स्टेबल थी, यंग लड़का था, रिजिलियंट पावर ज़्यादा थी, तो वो रिकवर हो चुका था काफ़ी हद तक। हमने उसको करीब 2 घंटे बाद एक्सट्यूबेट कर दिया। वन कुड नॉट बिलीव कि डेड बॉडी से ही ऑलमोस्ट लिविंग है। लेकिन एक प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आई वॉन्ट टू मीट योर फैमिली, ये स्मोकर भी नहीं है, डायबिटिक भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, लिपिड्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसको हुआ क्यों है हार्ट अटैक? और ऐसे पेशेंट्स रोज़ आ रहे थे हमारे पास, 18 से 30 साल की उम्र के। तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ गए, तो मैंने कहा नहीं, ही इज़ अ मैरिड पर्सन, मुझे इसकी हिस्ट्री में लिखा है इसको एक बेबी भी है 1 साल का, मैं इसकी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसकी वाइफ नहीं, आप हमसे ही बात करिए। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी, आई वॉन्ट टू मीट हिज वाइफ। तो उन्होंने बताया कि दिस चाइल्ड, दिस यंग बॉय इज़ ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स, उसका ऑलमोस्ट 1 महीने बाद डाइवोर्स होना है और बहुत आपस में लड़ाई रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी खातिर उस बच्ची को और छोटे बेबी को और वाइफ को बुला लीजिए। उनको बुलाया गया, उन तीनों से बैठ के मैंने बात करी, करीब 5-6 साल पुरानी बात है ये दोस्तों। उनसे बात करके मैंने समझाया कि देखो तुम्हारी आपस की टर्मोइल ने इस यंग लड़के को कहाँ पर लैंड कर दिया, जैसे तैसे बच गया, बट इट विल नेवर बी नॉर्मल। लेकिन अगर हमारी सोच, आपकी छोटी छोटी बातें भी कल्मिनेट करके अगर इस प्रकार की लाइफ को क्रिएट करेंगी तो वेयर आर यू हेडिंग? ना आप खुश हो, ना ये खुश हो, और छोटी छोटी बातों में मन मुटाव। तो उनके दोनों की आंखों में आंसू था। मैंने कहा भाई एक काम आपको करना पड़ेगा। कहते हैं सर मैं करूँगी। यू सी द इमोशंस कमिंग आउट, द फीलिंग्स कमिंग आउट, दोनों साथ में हैं और मैं बैठा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे केवल 6 महीने के लिए एक्सरसाइज मांगूंगा, कुछ भी उसके बाद करना, कि 6 महीने तक आपको खुश रहना है साथ में, और आप इसको ओपीडी में हाथ पकड़ के मेरे पास लाओगी। कहती है ठीक है मैं करूँगी सर। तो ट्यूसडे मेरी उस टाइम पे ओपीडी होती थी, रोज़ हर ट्यूसडे को वो उसको लेकर आती थी। द पर्सन स्टार्टेड इम्प्रूविंग, द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग। ऑलमोस्ट साल भर तक ये एक्टिविटी दोस्तों चलती रही। एंड यू नो टुडे इट इज़ 6 years डाउन द लेन, उनकी फैमिली रीयूनाइटेड है, बिल्कुल परफेक्ट है, बच्ची बड़ी हो चुकी है, दे आर वर्किंग हैप्पीली। एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट लेफ्ट मी विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स कि दोस्तों हार्ट अटैक हो रहा है, मैंने स्टेंट डाल दिया, ताली बज गई, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया ऑपरेशन कर दिया, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना रहा। ये तो मैंने जैसे कि एक वॉशरमैन की तरह, एक जमादार वाला काम किया कि फर्श गंदा हो रहा है और मैंने स्टेंट लगा के उसको साफ कर दिया। लेकिन दोस्तों उस नलके को बंद करना वो मेरा कार्य है। जब तक मैं उस नलके को बंद नहीं करूंगा कि फर्श गंदा होना बंद हो जाए, तब तक मेरा कार्य प्रॉपर कहाँ रहेगा? तब तक तो मैं केवल ज्ञानी रहा। उसको जीवन के अंदर परिवर्तन करना दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था। और यहीं से आरंभ हुआ हमारे यहाँ की जेनेटिक स्टडीज़ का। दोस्तों मैंने यंग बच्चों को, जितने हार्ट अटैक के यंग पेशेंट्स आते थे, उन सबको इकट्ठा करना आरंभ किया।
उनके स्ट्रेस को मेजर करना आरंभ किया, और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये देख रहे हैं जो टोपी होती है टेलोमियर लेंथ, इसको हमने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ स्टडी करना आरंभ किया। और दोस्तों हम क्या करते थे, उम्र के साथ साथ ये टेलोमियर लेंथ कम होती जाती है, इसलिए उम्र के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। हमने इन बच्चों को, ये यूरोपियन सोसाइटी के अंदर पब्लिश्ड है एंड वी गॉट एन अवार्ड फॉर दिस पेपर, हमने इन बच्चों के तनाव को मेजर किया, वर्क होम एंड जनरल स्ट्रेस को, और तनाव को मेजर करके हमने इनकी जेनेटिक लेंथ को भी मेजर किया। अब सुनिए क्या हुआ, जब हमने इनकी जीन्स को लेंथ को मेजर किया तो शारीरिक उम्र इन बच्चों की थी 18 से 30 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को मेजर किया, आप हैरान हो जाएंगे, इन बच्चों की जेनेटिक एज थी 70 से 85 साल। इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आया कि व्हाई इज दिस हैपनिंग? शरीर से तो ये 18 से 24 साल का नवयुवक लग रहा है, लेकिन अंदर से इसकी बायोलॉजी डिस्क्राइब्ड है। शास्त्र पढ़ता है, सब कुछ करता है, वो कहता है मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा इसको और स्टडी करना चाहिए। फिर हमने जब रिसर्च की तो हमें पता लगा जिन लोगों के जीवन में स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, वायलेंस है डोमेस्टिक, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, लैक ऑफ लव है, और आपस में हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड नहीं है, बाहर से तो खुश हैं, सामान बहुत बटोरा है, लेकिन दोस्तों सामान बटोरते बटोरते सुकून कहाँ गया? सुकून कितना बटोरा, जरा ये भी तो देखिए। सामान तो हमने बटोरा, लेकिन बैग में सुकून तो है ही नहीं हमारे पास। तो उस सुकून को ना बटोरने के कारण जब हमने इनकी जीन्स को देखा, इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड थी और टेलोमियर लेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। लेकिन वो लोग जो जीवन में खुश रहते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड शुक्राना की भावना है, वो उम्र को भी बीट करते हुए अपनी टेलोमरेज एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और उनकी टेलोमियर लेंथ बढ़ती चली जाती है। ये शो करता है कि अगर हम चाहें तो अपने संकल्पों के द्वारा अपनी जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए। वी हैव द पावर, वी हैव द पावर। केवल सोचना ही, केवल संकल्पों का ही परिवर्तन करना दोस्तों, यही बहुत जरूरी है। डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर, हार्वर्ड के फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने सेकंड जनरेशन स्टडी की है, इन्होंने 75 साल तक हार्वर्ड के बच्चों को फॉलो किया। And he said there is only one secret to fulfilled and happy life. वो लोग नहीं जो रोज टेंपल में जाते थे, वो लोग नहीं जो रोज आपस में बैठकर बात करते थे, सक्सेसफुल थे, धन बहुत था, वो नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे वो लोग थे जो अपने जीवन में जिनके संबंध, जिनके रिलेशंस बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली थे। और दोस्तों ये रिलेशंस बाहर केवल हमारे जीवन में आपस के नहीं, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, ये बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं कराता। आपको ये नहीं कहता घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, ये संबंध में मत कार्य करो, यहाँ मत घूमो, ये कपड़े पहनो, ये करो, ये नहीं कराता। इट टेल्स यू टू रिकनेक्ट इन अ मच बेटर वे। आपको उसी चीज से कितना सकारात्मकता से जुड़ना है, कितना श्रेष्ठ संकल्पों से जुड़ना है, अच्छी सोच के साथ जुड़ना है दोस्तों, ये योग की शक्ति, ये मेडिटेशन आपको सिखाता है। तो आज हमको बहुत क्लियरली प्रूव हुआ कि वी हैव द पावर टू रेगुलेट अवर जीन्स। रोज अपने आप को देखिए कि संकल्पों के द्वारा मेरी जीन्स परफेक्ट हैं, मुझे बीमारी नहीं है। एक एक चीज को आप प्रॉपर तरीके से दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी असर डालते हैं? अगर आप कहते हैं मैंने सोचा ही तो था, क्या ये विचार मेरे शरीर पर भी असर डालते हैं? डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन, हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने आप जैसे ही दो विद्वानों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, और हम वो गेम यहीं पर ही खेलेंगे। उन्होंने एक ग्रुप 1 लिया और एक ग्रुप 2 लिया, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने दोनों को पियानो प्ले करना सिखाया। अब ध्यान से सुनिए क्या किया। आप लोगों को उन्होंने पियानो के सामने बिठाया, आप लोगों को पियानो सामने प्ले करवाया, और 2 हफ्ते तक लगातार ये एक्सरसाइज कराते गए, आप पियानो प्ले करना सीख गए। आप लोगों को उन्होंने केवल पियानो की पिक्चर दिखाई, और पिक्चर दिखा के केवल इमेजिन करवाया कि एज इफ आप पियानो प्ले कर रहे हो, लेकिन आप प्ले नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोनों ब्रेन्स की, दोनों लोगों के ब्रेन्स की उसको इमेज किया, देखा कि क्या इनके ब्रेन में जो पियानो की फिंगर्स प्ले करने वाला एरिया है वो एक्सपैंड कितना करता है। दोस्तों आप लोग तो लॉजिकली करते थे, आप लोगों का तो होना ही था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंटल प्रैक्टिस, जो लोग केवल सोच रहे थे, उनके ब्रेन में भी सिमिलर चेंजेस पाए गए। एब्सोल्युटली सिमिलर चेंजेस। करना नहीं, केवल सोचने के ही द्वारा आपने अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को दोस्तों
चेंज कर दिया केवल विचारों के द्वारा। सोच की महत्व देखिए, सोच की शक्ति देखिए, सोच सोच कर। और हम क्या कहते हैं, मैं तो खराब हूँ, मेरे से तो काम होगा ही नहीं, मैं तो बीमार रहता हूँ, मुझे तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और ब्रेन अंदर बैठा पता क्या कहता रहता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो आप वरदान अपने आप को देते जाएंगे वो कहेगा तथास्तु, जैसा आप बोलेंगे वो कहेगा तथास्तु। क्यों? क्योंकि इट्स अ वंडरफुल तथास्तु मशीन। वो संकल्प को केवल हाँ कहता है। आप जैसा अपने लिए रचना रचोगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो कहेगा तथास्तु बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और बार बार वो रिपीटेटिव थॉट्स देने के कारण आप अपने ब्रेन को स्ट्रक्चर कर लेते हो, और इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, रीवायरिंग योर ब्रेन। डॉक्टर एरिक कैंडल 2001 नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जब बार बार आप एक चीज को बोलते जाओगे, बार बार कहते जाओगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, आपका ब्रेन कहेगा यस आप हो, आप हो, आप हो, और आप उसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हार्ड वायर करके बनाते जाओगे। 21 दिन के अंदर एक पावरफुल नया कनेक्शन दोस्तों बन जाता है। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन आपके विचारों को इतना शक्तिशाली और फोर्सफुल बनाता है। दोस्तों इमेजिन नहीं करना, केवल अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना है, आई एम दिस, आई हैव टू क्रिएट दिस। उस रचना को रचकर जब आप अपने जीवन में क्रिएट करते हो, यू कैन कंप्लीटली डिजाइन योर डेस्टिनी। शक्ति आपके अंदर है, इतनी पावरफुल शक्ति है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोच के द्वारा, अपने ब्रेन के द्वारा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देखो ना, तभी कहा गया है whatever you want to create outside must first be created in your mind. Whatever you want to create outside must be first created in your mind. दोस्तों 2001 की बात है, मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से वापस आया था। उस समय मेरा वेट 96 kgs होता था। मुझे बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, थायराइड और हाइपरटेंशन थी, बॉर्डर लाइन फैटी लिवर था। और मुझे किसी ने करीब 16 जुलाई के आसपास का दिन था, किसी ने बोला कि तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी तुम्हारी होनी चाहिए। और ये बात दोस्तों अंदर लग गई। आई स्टार्टेड सीइंग माई सेल्फ। उससे पहले लोग बोलते थे, मैं ध्यान नहीं देता था। देखिए ये मेरी पिक्चर्स हैं डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाहर, और एक्चुअल पिक्चर्स हैं जिसमें मेरा वेट ऑलमोस्ट 96 kgs था उस समय पर। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, और आज दिन तक मैंने जिम और डाइटिशियन को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मैंने अपने सामने एक विजन बनाया कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ, अपने वेट को कंप्लीटली लूज करके मैं अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपर बना रहा हूँ, बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल पर्सनालिटी। उस चीज़ को मैंने अपने सामने क्रिएट किया, उस पर मैंने वर्क करना आरम्भ किया दोस्तों, प्रॉपरली वर्क करना आरम्भ किया। पढ़ता भी था कार्डियोलॉजी के लिए और रोज़ अपनी बॉडी पर भी काम करता था दोस्तों। उस समय जब कार्डियोलॉजी की सीट होती थी 5 होती थी, मदर बैठी हुई है यहाँ पर, मैंने उनसे बोला कि 5 सीटें हैं, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोला कि तुम 5 में से तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने भी बोला मुझे तो भाई 1 ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, मुझे ध्यान है अभी भी, उन्होंने कहा तुम 1 पर फोकस करो, बाकी 4 को छोड़ो ना। तो सामने हमने भी लिख लिया कि भाई 1 ही सीट हमें चाहिए और ये भी चाहिए। तो दोनों कार्य साथ चल रहे थे, पढ़ाई भी चल रही थी और वो भी चल रहा था दोस्तों। 8 फरवरी 9 फरवरी को एग्जाम था, 8 फरवरी तक मैंने 23 किलो वजन लूज करके कंप्लीटली डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उससे मुक्ति प्राप्त की, कंप्लीटली कोई भी चीज़ नहीं। और आज भी 21 साल बाद मैं रोज़ अपने व्यायाम को ध्यान रखते हुए अपनी पर्सनालिटी को कोशिश करता हूँ, मैं मेंटेन करता हूँ। रोज़ व्यायाम मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है दोस्तों, एब्सोल्युटली। और नहीं, यही नहीं, जब मैं पढ़ता था तो मैं रोज़ विजन बोर्ड पे क्रिएट करता था, ये 1 सीट कार्डियोलॉजी की मुझे लेनी ही है, 1 अटेम्प्ट में लेनी है, कैसे भी नेचर बने, कोई भी कारण बने, ये सीट मेरे पास आएगी ही आएगी। दोस्तों 9 फरवरी को जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे दोस्तों ने किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। उन्होंने कहा तुम्हें हम आंसर्स दे देंगे ताकि अगले साल तुम अटेम्प्ट प्रॉपर दे पाओ। मेरे टीचर्स भी कर रहे थे मेरे साथ कम्पीट, बाकी लोग भी कर रहे थे। मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना आई जस्ट इन्जॉयड, मैंने म्यूज़िक वगैरह सुना। 15 दिन बाद दोस्तों जब रिजल्ट आया तो मेरा कंट्री में फर्स्ट रैंक था 95% के साथ और सेकंड रैंक थी 78%, है ना। तो जब आप अपने विचारों के द्वारा स्वीकार कर लेते हो, कोई भी नॉलेज हो, आपका बेस कैसा भी हो, आपका पुरुषार्थ कितना भी हो, जब आपने सोच लिया कि ये चीज़ मेरे पास आ रही है या आनी ही है, वो आकर ही रहेगी। तभी कहते हैं ना, उसको बहुत सुंदर रूप से कहा जाता है, ग्लू योर इंटेंशंस विद इमेजिनेशन। इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको दोबारा यूट्यूब से लाइन को नोट कर लीजिएगा। ये आपकी लाइन आपके जीवन को चेंज कर देगी, जीवन को चेंज कर देगी। ग्लू योर इंटेंशंस विद इमेजिनेशन।
Glue your intentions with imagination and put a do not disturb sign. कोई भी आए कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये कार्य लेना ही है. एंड यू सी, आप अपनी जिंदगी में दोस्तों मैजिक क्रिएट कर पाएंगे. तो जो आप चाहते हैं वो आप अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं. ये केवल सकारात्मक विचारधारा का ही खेल है. तीसरा प्रश्न आता है कि क्या डॉक्टर साहब हमारे विचार, हम योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या हमको हीलिंग में भी हेल्प करेंगे, हमारी बीमारियों में भी हेल्प करेंगे? आज इसको भी साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं दोस्तों. डॉक्टर जेबी मॉज़ले बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिशियन है. इन्होंने सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान से सुनिए. 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया और दोनों को इमेजिन करिए जोड़ों में दर्द था घुटने का. इन्होंने ग्रुप 1 को अंदर ऑपरेशन थिएटर में बुलाया. आप लोगों को इन्होंने बेहोश किया, आपके नी को खोला, नी खोल के आपके नी को प्रॉपरली ऑपरेट किया, उसको बंद किया, आपकी छुट्टी कर दी और सर्जरी को बाहर लाइव टेलीकास्ट किया. और 6 महीने बाद मेजर किया आपका पेन कितना इंप्रूव है. इन लोगों के साथ क्या किया, इन लोगों को ऑपरेशन टेबल पर लिया. ये डॉक्यूमेंटेड है वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल में, NEJM. उसके अंदर आप देख सकते हैं, शैम सर्जरीज इनको कहा जाता है और इसका तथ्य बहुत पावरफुल है. आप लोगों को भी अंदर लिया, बेहोश किया, नी को ओपन किया, लेकिन आपके नी को हाथ ही नहीं लगाया, केवल दिखावा किया एज इफ वो नी को ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन आप लोगों को बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है, आपको यही बताया गया कि आपकी सर्जरी परफेक्ट हो गई है. और दोनों लोगों को, आपको भी बाहर जाकर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया. जब 6 महीने बाद इंप्रूवमेंट मेजर किया गया, 2 ग्रुप्स थे, एक की सर्जरी हुई थी, एक की नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है. दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर पेन का इंप्रूवमेंट पाया गया. कैसे पॉसिबल है ये? आपकी तो सर्जरी नहीं हुई, आपके अंदर पेन का इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? इसको कहा जाता है शैम सर्जरीज. यानी जब आपने स्वीकार कर लिया, आपके मन ने ये सोच लिया कि मैं ठीक हूं, मेरी सर्जरी परफेक्ट हो गई है, तो इस प्लेसिबो इफेक्ट के कारण, ऑप्टिमिज्म के कारण, सजेस्टिबिलिटी के कारण ऑटोमेटिकली इतना पावरफुल न्यूरो हार्मोन रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जनरेट हुआ कि दर्द की महसूसता ऑटोमेटिकली कम होती गई और हीलिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली गई. तो ये शो करता है कि हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने जीवन में अपने शरीर की बीमारियों को भी हील कर सकते हैं. वी हैव द पावर. तभी आप जाते हैं ना कि इस डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो गई. क्यों हो जाती है दूर? क्यों हो जाती है? आप सबके साथ होता है नहीं कि सर आपसे बात करके हमारी आधी बीमारी दूर हो गई. क्यों? क्योंकि आपके बोल, आपके वचन, आपका व्यवहार उसके साथ, वो उसके मन की परेशानी को, उसके मन के डिस्कम्फर्ट को कंप्लीटली खत्म कर देता है. इसलिए वो फीलिंग ऑफ हीलिंग, फीलिंग ऑफ दैट जॉय वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो इसलिए हमारा जॉब केवल ट्रीट करना नहीं है दोस्तों, हमारा जॉब है लोगों को हील करना. और हील वाइब्रेशंस के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा होता है. 4th जो क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर साहब ये तो हमें समझ में आया कि संकल्पों के द्वारा हम अपनी बीमारी को हील कर सकते हैं, लेकिन क्या सीरियस बीमारियों को भी हम हील कर सकते हैं? कैंसर जैसी बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, इनको हील कर सकते हैं. देखिए इस पर एक्सपेरिमेंट सुनिए. ये हैं डॉक्टर मिस्टर स्टोमैटस मोराटिस. ये अमेरिका के US आर्मी के वॉर वेटरन हैं. 1976 में रिटायर हुए, तब इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोस किया गया. बायोप्सी प्रूवन, ऑन द रिकॉर्ड्स, पब्लिश्ड इन जर्नल. इनको कहा गया कि आपके पास 3 महीने की लाइफ मैक्सिमम है. तो इन्होंने कहा भाई जब 3 महीने ही जीना है तो अमेरिका में मरूंगा तो $200 लगेंगे दफनाने के, इससे बढ़िया अपने टाउन इकारिया जाता हूँ ग्रीस के अंदर, परिवार से भी मिल लूँगा, बच्चों से, पोतों से भी मिल लूँगा और $20 में मेरे को दफना दिया जाएगा. चले गया इकारिया. वहाँ गए, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना आरम्भ किया, खेलना आरम्भ किया, घर के बाहर विनयार्ड्स प्लांट किए इन्होंने, रोज़ वेजिटेरियन डाइट खाते थे, वॉकिंग करते थे, मेडिटेट करते थे. दोस्तों 1, 2, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने निकलते चले गए. ये परेशान होते चले गए कि भाई मुझे तो मरना था, मैं कैसे जीवित हूँ समझ में नहीं आ रहा. बायोप्सी प्रूवन कैंसर है. जब 5 साल से ऊपर निकल गए, इनकी परेशानी बहुत बढ़ गई. 10 साल हो गए तो बिल्कुल पगला गए. इन्होंने कहा वापस अमेरिका जाना पड़ेगा. अमेरिका उन डॉक्टर्स के पास गए दोस्तों, उन डॉक्टर्स के पास गए जिन्होंने इनको कैंसर डायग्नोस किया था, जस्ट टू सी कि जिन डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोस किया था वो सब मर चुके थे उस टाइम तक. दे ऑल वर डेड बाय दैट टाइम. दोस्तों ये व्यक्ति वहाँ से वापस आया
और वापस आके इन्होंने 102 साल तक अपनी लाइफ को जिया, और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई, मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। और दोस्तों जहां ये व्यक्ति रहते थे, उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। देखिए तनिक इनकी दाढ़ियों को देखिए, 90+ इनकी एवरेज एज होती है। वंडरफुल नेचुरल लाइफ, सब कुछ यूज करते हुए भी दे हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन, कि ये लोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, गुड स्लीप, नेचुरल कनेक्ट और प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। दोस्तों ऐसे जोन्स को ब्लू जोन्स कहा जाता है, जहां 90+ से ऊपर उम्र होती है। क्यों? अपनी सोच के द्वारा। जब हमने नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज, आई बिकम फॉरगेटफुल। पूरे दिन लोग क्या कहते हैं, बीमार ना होते हुए भी कहेंगे मैं तो बीमार हूं, बुखार सा लग रहा है, ब्लड प्रेशर सा लग रहा है, काम करने का मन नहीं लग रहा। इन्होंने क्या कहा, कैंसर है कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज। मैं उस बीमारी को स्वीकार ही नहीं करता। दोस्तों 2003 में मुझे ध्यान है, जब मैं 20 मार्च के दिन आया था ऑपरेशन थिएटर से, कुछ ऐसी ही घटना मेरी भी लाइफ में घटी। शाम को 5:30 बजे का समय था और करीब 8:30 बजे खाना खाने का मन नहीं था, तो मदर ने आइसक्रीम दी और हाथ पे लेते ही विदिन 2 मिनट्स मेरे को मैमथ सीजर्स हुए एंड आई कोलैप्स्ड ऑन माय फ्लोर। मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर मुझे कज़न के साथ इमीडिएटली हॉस्पिटल उन्होंने रश किया। नेक्स्ट डे जब मेरे सीजर्स कंट्रोल हुए तो इट वॉज फॉर अ यंग कार्डियोलॉजिस्ट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ब्रेन के स्कैन्स हुए तो ब्रेन में बहुत बड़ा मास दोस्तों ब्रेन का पाया गया। दिस वॉज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम कैंसरसाई। 19 ड्रग्स उस वक्त अवेलेबल थे, 18 से मैं रेजिस्टेंट था दोस्तों। 14 टैबलेट्स मैं रोज खाता था। रोज इंजेक्शन अमाइकासिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन मुझे हाथ पर और हिप्स पर लग जाता है। हिप्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए तो हाथ पर रोज आईवी प्रिक लगती थी। एनेस्थेटिस्ट घर पर स्पेशली आते थे और रोज एक कैनुला लगाकर उसको निकाल के जाते थे, फिर एक और इंजेक्शन रोज। ऐसे इंजेक्शंस 150 लगे दोस्तों। आई सिग्निफिकेंटली लॉस्ट माई हियरिंग एट दैट टाइम। दर्द रोज होता था लेकिन कभी भी मैंने दुख की महसूसता उस रास्ते में कभी नहीं की दोस्तों। अपनी पढ़ाई करता रहा, खुश रहता था, एंजॉय करता था। मुझे पता था ये बीमारी आई है तो इसको जीतना तो है ही। अल्टीमेटली दोस्तों 20 जून को 2005 को ब्रेन की सर्जरी हुई और इस मास को निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ से आरंभ हुई क्योंकि 2006 जब फॉलो अप किया 6 महीने बाद, मेरे ब्रेन में दोस्तों एक और सेरिबेलम के अंदर मास आ गया और इसका ऑपरेट नहीं हो सकता था। दिस वॉज इनऑपरेबल। अल्टीमेटली मैं ब्रह्मा कुमारीज में दादी गुलजार के पास गया, मेडिटेट करता था तो दादी ने स्पेशली कहा कि मोहित तुम योग का प्रयोग करो, बिकम नॉन एक्सेप्टेंस टू द डिजीज। बीमारी को स्वीकार ही मत करो, तुम ये कहो कि ब्रेन मेरा बिल्कुल हेल्दी है, परफेक्ट है, और मेडिटेशन करते हुए अपने आप को सम्मान दो। रोज पानी को चार्ज करो मेडिटेशन में, बैठ के रखना नहीं लेकिन बैठ के करो और उसमें शहद डाल के उसको ग्रहण करो। दोस्तों 1 साल मैंने आराम किया। इमेजिन एक साइंटिफिक, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो वेल अकम्प्लिश्ड है और एक स्पिरिचुअल, दोनों का समागम कितना सुंदर चल रहा है, डायलॉग चल रहा है दोस्तों। इस चीज़ को आराम किया आराम से, फेथ के साथ। ऐसा नहीं पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं कह तो रहे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसको बिलीव किया कि होना ही है और अपने आप अपने ब्रेन को बिल्कुल स्वस्थ दोस्तों महसूस करना आराम किया। 1 साल के अभ्यास के बाद अप्रैल 2007 में दोस्तों मेरे ब्रेन से ये मास कंप्लीटली गायब हो गया, डिस्पाइट ऑल दी मेडिसिन। तो योर बिलीफ सिस्टम, मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूं कि अध्यात्म केवल एक ये नहीं है कि आप बैठ गए, हमने योग लगाया, हमने आत्मा देखा, परमात्मा शांति की अनुभूति की। शांत बैठकर अच्छा म्यूजिक सुन के तो दोस्तों किसी को भी आनंद आएगा, कहीं पर भी जाएंगे आनंद आएगा। परिवर्तन, इट्स अ एक्टिव प्रोसेस। मेडिटेशन इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, जहां आप जो चाहते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा उस चीज को आप क्रिएट करने लगते हैं, आप उसको रचने लगते हैं अपनी पावर के द्वारा। और जो चीज आप, जो एनर्जी उसके अंदर डालेंगे वो आपके सामने आउटपुट ऐसे मैजिकल क्रिएट करती है। दिस इज द एविडेंस एंड दिस इज द साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड राजयोगा मेडिटेशन। मेडिकल विंग का ध्येय ये नहीं है कि केवल आपको ज्ञान के लेक्चर से ओतप्रोत कर दिया जाए, नहीं, आप इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को आप समझ के जाइए। इसको समझ के जाइए कि इन बातों को समझने के द्वारा कैसे मेरे को कस्टमाइज, मैं इसको हमेशा कहता हूँ राजयोगा मेडिटेशन इज कस्टमाइज। अगर मैं आप सबको कहूं कि सब शांति में बैठ जाओ तो आप कहेंगे यार इसको तो शांति की ज़रूरत है, मुझे खुशी की ज़रूरत है। तो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिटेशन को कस्टमाइज करो, उस चीज़ को अनुभव अपने आप करो, उस चीज़ को अपने जीवन में क्रिएट करते चले जाओ। यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू वांट। और इस चीज़ को मैं रोज़ उपयोग करता हूँ। एवरी डे वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ आई बिलीव एंड आई आस्क नेचर। मैं भगवान को कहता हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी कमिंग टू मी।
इट इज कमिंग लाइक अ फाउंटेन टू मी, और वो चीज मेरे जीवन के अंदर मेरे सामने ऑन अ प्लेटर खड़ी हुई होती है. दिस इज द पावर ऑफ अवर बिलीफ सिस्टम, लाइक अ फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा. 50 ट्रिलियन सेल्स आपके शरीर के अंदर हैं दोस्तों. उन 50 ट्रिलियन सेल्स में से केवल एक सेंट्रल कमांड यहां से जाती है, संकल्प जाता है, चेंज एंड बी पीसफुल. सारे 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंटेलिजेंस को छोड़कर एक ही धुन पर नाचने लगते हैं, और उसके द्वारा सुंदर म्यूजिक बॉडी के अंदर प्ले होता है. हील, क्रिएट पीस, क्रिएट जॉय. आप जो सिग्नल दोगे आपके सारे बॉडी अलाइन करेगी, और एक टाइम में 70 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी आप लोग जनरेट कर सकते हो. दिस इज द पावर दैट यू ऑल हैव, जो हम लोग यूज नहीं करते. हम इसको दोस्तों समझ नहीं पाते. केवल एक कंट्रोल सेंटर यहां से संकल्पों का जाना है. दिस इज द साइंस बिहाइंड राजयोगा मेडिटेशन. दिस इज द पावर बिहाइंड राजयोगा मेडिटेशन दोस्तों. सो वी ऑल हैव द पावर टू हील. Whatever you want and whatever you think, वो आप बनते चले जाओगे. यदि आप कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी. लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस मेरे पास आती नहीं है. मैं कहता हूं आप उसे अपने संकल्पों से ही दूर करते हो. सबको मैं कहता हूं कि जो चीज तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ, वो देखो सामने, इट्स कमिंग टू यू. रोज इमेजिन करो, रात को सोते हुए इमेजिन करो, सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि मेरे लिए ये चीज मेरे पास आ रही है. सवेरे आके देखो वो मेरे लिए वेट कर रही है. लेकिन जब भी आपने कहा पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, वो दूर चली जाएगी, वो दूर चली जाएगी. आस्क फॉर सक्सेस, कॉल इट, उसको बुलाओ कि वो चीज मेरे पास आएगी, एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस दोस्तों. पांचवी चीज जो हमारे सामने आती है कि क्या मेरे विचार मेरे संबंधों को भी परिवर्तित कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल कि क्या मेरे संबंध श्रेष्ठ हों. तो दोस्तों, विचारों का सारा जो ध्येय है वो मेरे संबंधों पे कितना पावरफुल असर डालता है. आज आप देखो कि दो संबंधों के अंदर अगर हम देखा जाए, एक बारी दो भिक्षु जा रहे थे. जब दो भिक्षु जा रहे थे तो नदी पार करने का टाइम आया, तो बीच में एक भिक्षु ने देखा कि एक कन्या नदी में फंसी हुई है, तो उसको दया आई, उसने उठाकर उसे नदी के पार रख दिया. तो दूसरा भिक्षु बहुत क्रोधित हुआ. उसने कहा भाई इसको तो हाथ लगाना भी पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए था. 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, उसने अपनी तपस्या छोड़ी, क्रोध बढ़ता चला गया, संकल्प उल्टे चलते चले गए. 5वें दिन जब चरम सीमा पर क्रोध आ गया, अपने मित्र के पास गया और उससे बोला कि मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है. तो उसने कहा मैंने क्या गलत काम किया है मित्र. उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को सर पे उठा के रखा था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था. तो वो बोला हे प्रभु मित्र, मैंने तो आज से 5 दिन पहले उसे केवल 5 मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे उठाकर घूम रहे हो. तो आज हमारे जीवन में भी दोस्तों एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं और उसको देखो पीछे ऐसे अपने मन में रख लेते हैं. चेक करो अपने मन का ढक्कन खोल के, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने मुझे गलत कहा, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको सही कर दूंगा. और कई लोग तो आएंगे मैं उसे मरते दम तक माफ़ नहीं करूंगा. तो मैं कहता हूँ शमशान तक लेके जाओगे, कहते हैं हाँ लेके जाऊंगा. मैंने कहा जय हो प्रभु. ऐसे भी आते हैं. अरे दोस्तों, एक व्यक्ति की एक बात मन में, 2 व्यक्तियों की दूसरे दिन 2 बात मन में, 365 दिन में 365 बातें, एक दिन में 10 लोग मिल गए तो 3600 बातें, और 10 साल तो 36,000 बातें. मन रहेगा या मन कूड़ेदान बन जाएगा? कूड़ेदान बन जाएगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे. आज लोगों की भावनाओं को, लोगों की नेगेटिविटीज़ को हम लोग अपने मन में रख के कहीं ना कहीं क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, इरिटेशन है, कंपटीशन है, जेलसी है, हेट्रेड है, क्रिटिसिज्म है. ये 8 भावनाएं हमारे जीवन में कंप्लीटली हमको कैप्चर कर चुकी हैं. कंप्लीटली हमको इन्होंने प्रैक्टिकली जकड़ लिया है. और इन भावनाओं के कारण आज अपने आप को आज़ादी नहीं फील कर पाते हैं, अपने आप को ईजी नहीं फील कर पाते हैं. और राजयोगा मेडिटेशन कहती है कि क्लीन करके अपने जीवन में एंगर की जगह प्यार को धारण करो, अपने जीवन के अंदर जेलेसी की जगह कंपैशन, करुणा को धारण करो. किस चीज से अपने आप को डेकोरेट करना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक? ये मन मेरा ड्राइंग रूम है. इस ड्राइंग रूम के अंदर किस प्रकार की फीलिंग्स को रखना चाहोगे, वही आपके जीवन को बाहर लगाएगा. जो अंदर रखोगे वो थॉट्स के अंदर डलेगा, थॉट्स के अंदर डलेगा वो प्रोसेस होकर बाहर निकलेगा. है ना, नेचुरल बात है ना. देखो आज क्या होता है, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ. एक एक्सरसाइज करेंगे सभी मेरे साथ, सभी लोग करेंगे. हाथ उठाइए, सभी हाथ. इनकी वीडियो निकाल लीजिए ताकि बाद में मुकरे ना मेरी एक्सरसाइज के बाद ना. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, डॉक्टर मोहित वाली सिंपल एक्सरसाइज है कि अगले 5 दिन तक जब आप घर जाओगे, आपका घर का कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा, किचन का कूड़ा, सबको आपके 5 दिन के लिए इकट्ठे करके ड्राइंग रूम में सजाना है. रेडी एवरीबॉडी? हाथ उठाइए.
रेडी? अच्छा, अब कोई भी नहीं है, जीरो हो गया बिल्कुल हाथ। हाँ, सबके हाथ नीचे हो गए। क्यों? घर की सफाई रोज होनी चाहिए। कौन कौन कहता है घर की सफाई रोज होनी चाहिए? वो हाथ उठाओ। अच्छा, घर की सफाई रोज होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार ही नहीं चलेगा, रोज होनी चाहिए। रोज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए और मन की सफाई हम 10-10 साल तक नहीं करें। है? ऐसी लॉजिक कहाँ तक है बताओ? जैसे घर की सफाई रोज, उसके बाद आज के बाद मन की सफाई भी। कौन कौन करेगा रोज मन की सफाई? यही है बस लाइफ का अध्यात्म है क्या? दिस इज व्हाट क्लीनिंग योर सोल। संकल्पों के द्वारा अपने संबंधों को सुंदर बनाना। बस ऐसे मुंह बना के बैठे रहना, उसकी बातों को रखते रहना और फिर कहेंगे मैं योग लगा रहा हूँ। योग लगेगा कैसे? हाँ, अगर किसी से लड़ाई हो गई, आज मैं चुप हूँ, जिसके साथ मैं बात नहीं करता उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैं मन से बात कर रहा होता हूँ, सबसे ज़्यादा संकल्प चल रहे होते हैं। वाई? दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज मेडिटेशन और योग सिखाता है कि हमारी वाइब्रेशंस ही हमारे जीवन में हमारे संबंधों को बनाती हैं। वी हैव द पावर टू हील अवर रिलेशंस। केवल कहने से थोड़ी ना कि आप देखो आप ब्रह्मा कुमार बन के योग लगा रहे हो और घर के अंदर किसी को ज़रूरत है उससे हम बात भी ना करें, उसकी इच्छाओं पर ध्यान ना दें, उसकी केयर ना करें। ये कौन सा अध्यात्म है? स्पिरिचुअलिटी इज केयरिंग, केयरिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए हील करना, अपने रिश्तों के अंदर, अपने परिवार के अंदर उनको हीलिंग वाइब्रेशंस देना, उनको लव देना, उनको अफेक्शन देना। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ थॉट्स कैन डू इन योर लाइफ। ये शक्ति जब हमको मिलती है, हम अपनी लाइफ को दोस्तों क्रिएट करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे संबंधों को हम लोग देखें। सिस्टर आई विल टेक 5 मिनट्स मोर, ठीक है प्लीज। तो इसी प्रकार अपने संबंधों को देखें, अपने रिलेशंस को देखें। हर प्रकार से हमारे विचार जो हैं हमारे जीवन पर असर डालते हैं। समय कम है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि प्रकृति पर किस प्रकार का असर होता है। देखिए, प्रकृति के ऊपर हमारे विचार जो हैं, हमारे विचार हमारे पानी को भी परिवर्तित करते हैं। हमारे थॉट्स के द्वारा वाटर का पैटर्न आप देखिए, डॉक्टर मासारू इमोटो की साइंस है। इसी के प्रकार आप देखेंगे भोजन, जब प्यार की भावनाएं दी जाती हैं वर्सेस हेट की, तो भोजन का परिवर्तन होता है। प्लांट्स के ऊपर वाइब्रेशंस का कितना पावरफुल असर डलता है। आई लव यू एंड इग्नोर, सेम प्लांट्स एट सेम लोकेशन कैन गिव डिफरेंट वाइब्रेशंस, कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। इसी प्रकार क्राइम के ऊपर, वॉशिंगटन में जब 4000 लोगों को मेडिटेट करने के लिए बिठाया गया, 23% क्राइम विद इन 6 months डिक्रीज हो गया इन अ सिटी ऑफ 40 मिलियन पीपल। केवल विचारों के द्वारा हम अपने जीवन को कंप्लीट दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ कॉन्शियस फ्यूचर, अनलॉकिंग द गॉड जीन। वी ऑल हैव द पावर। और इसके लिए दोस्तों जो मेडिटेशन है वो सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं और उन 1440 मिनट में से हमको केवल अपने लिए 20 मिनट निकालने हैं। और उन 20 मिनटों में जब हम बैठते हैं, आप अनुभव करेंगे, ये हमारे ब्रेन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कंप्लीटली हमारा नॉर्मल ब्रेन वेव जो पैटर्न होता है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ से पूर्ण होता है। ये देखिए नॉर्मल ब्रेन वेव है। लेकिन जब 15 मिनट मेडिटेशन मात्र आप करते हैं, 15 मिनट के अंदर दोनों ब्रेन्स में सिंक्रोनाइजेशन होता है और 25 मिनट्स में यू गेट अ कंप्लीटली सिंक्रोनाइज ब्रेन, more integrated, more mental and emotionally healthy system. This is the science behind Raj Yoga meditation. This is the power of Raj Yoga meditation. दोस्तों, जब हम ऐसे जीवन का अनुभव करते हैं, we become a holistic personality. लेफ्ट ब्रेन को यूज करना जो कि एनालिटिकल, एक्यूरेट, रीजनिंग और लॉजिकल है, ये हमको 50% इवन द बेस्ट परफॉर्मेंस सक्सेस देगा। लेकिन जब हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, आध्यात्मिक ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, होलिस्टिक ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, हमारी लाइफ में हमको कंप्लीट पर्सनालिटी मिल जाती है। दिस इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द रोल एंड कंप्लीट ब्लेंडिंग ऑफ साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे जीवन का आप लोग अनुभव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। Everything and every word is being spoken. जो भी बात आप सुनेंगे उसके पीछे there is a scientific phenomena that is running. कभी भी कोई सवाल नहीं रखना, जो भी बात हो पूछना, उसको क्लियर करना and create magic in your life. दोस्तों, अंत में एक बात सुनाकर हम लोग केवल 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। और वो बात आप जैसे ही विद्वान लोगों की है कि एक महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे तो हमें समय मिला, लेकिन जब घर जाएंगे तो टाइम नहीं मिलता है, तो कब याद करें? तो उसने भी कह दिया मुस्कुराते हुए कि मरने से एक ही दिन पहले भगवान को याद करना, उसी से काम हो जाएगा, डुबकी लगा लेना भाई।
तो एक व्यक्ति मुड़कर बोला कि महात्मा जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन की जो दिया है, उसकी जो ज्योति है, उसकी जो अग्नि है, उसकी जो खुशबू है, उसको आज जलाना है। ऐसा नहीं कि अगले साल हम यहाँ पर बैठे और हम यही लेक्चर सुन रहे हैं और ताली बजाकर चले जाएं। नहीं दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपके किरदार से भी, आपकी शख्सियत से भी, आपकी आत्मा से भी, आपके संकल्पों से भी, आपके बोल से भी, आपके कर्मों से भी परमात्मिक सुगंध आए, उसकी खुशबू आए जो हर एक के जीवन के अंदर खुशी और शांति को बिखेरे। तो चलिए, हम केवल आधा मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे और फिर वाणी को हम लोग विराम देंगे। लाल लाइट करके एक सुंदर सा मेडिटेशन म्यूजिक चलाएंगे। आंखें खोलकर, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल कहीं हम जंग पर नहीं जा रहे हैं, बहुत हल्की यात्रा पर जा रहे हैं। अनुभव करें अपने आप को। जैसे मंदिर में एक सुंदर मूर्ति, जैसे एक दिए के अंदर चमकती हुई लौ, जैसे एक सीप के अंदर एक सुंदर सा मोती, इसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में मैं चमकती हुई, शांत, शक्तिशाली, प्यार से परिपूर्ण, आनंद में झूलती हुई एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। देखें अपने संकल्पों को, सब नेगेटिव और वेस्ट संकल्पों को अपनी शक्ति के द्वारा, परमात्मिक प्यूरिटी की किरणों के द्वारा मैं परिवर्तित करती हूं। अनुभव करें ये शांति की शक्ति मेरे शरीर के एक एक सेल को बहुत सुख और हेल्दी बना रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अपने रिश्तों को सामने लाएं और उसमें प्यार और शांति की सरस गंगा को बहते हुए देखें। सुकून को अनुभव करें। प्रकृति को शांति की वाइब्रेशंस दें। मैं बहुत शांत और शक्तिशाली हूं। इसी स्थिति में रहते हुए मन के एक एक संकल्प को भी मुस्कुराता हुआ और दिल में भी सुकून, इन्हीं भावनाओं के साथ एक सुंदर जीवन का आरंभ करें। ओम शांति, ओम शांति। क्यों मोहित भाई, आपने इतना ब्यूटीफुली हमें मेडिटेशन भी कराया और साथ में अगर पूरे सेशन को समराइज़ करें तो हमने समझा कि एक पॉजिटिव एलिवेटेड संकल्पों का बीज हम बोएं और उसको डेली अटेंशन दे करके अपने अंदर उसको पानी देते रहें ताकि वो फलीभूत होता रहे और प्रैक्टिकल लाइफ हमारी बहुत पीसफुल एंड काम होती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो मैं सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे जो आज के चेयरपर्सन गेस्ट हैं आप उनको फेलिसिटेट करेंगे। सो मोहित भाई से रिक्वेस्ट
डॉक्टर बनारसी भाई जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शॉल पहनाकर डॉक्टर सविता रानी जी रोहतक HOD ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी PGIMS आपको सम्मानित करते हैं, और साथ में ईश्वरीय प्रसाद भी आपके लिए है। और साथ में हमारे अनदर गेस्ट डॉक्टर भजन लाल जी रामपुर शाहबाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपको भी शॉल पहनाकर भाई साहब सम्मानित करते हुए।